गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है नदी की चिट्ठी। यानी नदी क्या है, चिट्ठी लिखती है। मैं नदी हूँ, बहते रहना मेरी आदत है, चाहे दिन हो या रात। नदी क्या करती है, रात और दिन बहती रहती है ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसमें बहती रहती है। लोग मुझे देखकर खुश होते हैं और उन्हें मैं देखकर। लोग क्या है, नदी जैसे नदी बहती दिखती है तो कहते हैं ना कि हम उतर के इसको देखें, तो लोग भी उन्हें देखकर खुश होते हैं और नदी भी उनको देख के खुश होती है। भारत में बहने वाली नदियों को बहुत आदर मिलता है। यानी भारत में बहने वाली जो नदी है उनको क्या बहुत आदर और सम्मान मिलती है, क्योंकि लोग बाग उनको देखते हैं। उन्हें देवी तक माना जाता है, यानी उनको देवी माना जाता है और उनकी पूजा भी होता है। जैसे गंगा, यमुना नदी को लोग बहुत आदर देते हैं। मेरे अंदर कुछ भी डालो मैं उसे बहाकर दूर ले जाती हूँ। यानी नदी में अगर कुछ भी डालेंगे तो वो तो बहाकर ही ले जाएगी ना। तो वो कह रही है कि मेरे अंदर कुछ भी डालो मैं उसे बहाकर दूर ले जाती हूँ। मेरे किनारे पर बैठकर लोग पिकनिक मनाते हैं। उसके किनारे पे बैठ के लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, नहाते हैं। मेरे भीतर नौका भी चलाते हैं। यानी उसके भीतर क्या करते हैं, नौका यानी नाव बना के चलाते हैं। मेरी लहरों से खेलते हुए उन्हें नौका में सवारी करना बहुत भाता है। यानी नौका जो चलाते हैं उनमें क्या करते हैं, सवारी करते हैं। मुझे भी नौका चालन से गुदगुदी सी होती है। जैसे एकदम से चलता है तो नदी का पानी क्या ऐसे उथल फुथल हो जाता है ना, तो वो कहती है मुझे भी एकदम से क्या होता है, गुदगुदी थी, यानी ऐसे इधर उधर होना। रात को जब चांद चमकता है तो उसकी परछाई मेरे भीतर डॉलती है। जैसे क्योंकि पानी बिल्कुल साफ रहेगा, ऊपर से रात को चंद्रमा दिखेगा तो बिल्कुल वह क्या है, उस पानी के अंदर उसको बिल्कुल उनकी परछाई दिखेगी। तारे भी झिलमिल करते उसके साथ दिखते हैं और तारों की भी क्या है, झलक है उनके अंदर दिखती है। तब मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, मुझे अपने पर गर्व होता है। यानी वो कह रही है मुझे तब बहुत अच्छा लगता, मुझे अपने आप पे गर्व है। कुछ स्थानों पर खेती के लिए भी मेरा पानी उपयोग में लाया जाता है। यानी कुछ स्थानों पर यानी खेती करने के लिए, जैसे बाजरा, ग्वार, मोठ, गेहूँ, चने, ये इनकी फसल करने के लिए भी क्या है, पानी को उपयोग में लाया जाता है। यह भी एक सेवा कार्य है। यानी पानी नहीं होता तो वो नदी बहती रहती, तो वहाँ से क्या करते हैं, पानी लाकर उपयोग में लाया जाता, तो वो भी एक क्या है, सेवा कार्य है। मेरे पानी से अन्न उपजे और बच्चे उसे खाएं। यानी उनके पानी से क्या होगा, अन्न का उत्पादन होगा और उससे क्या करेंगे, बच्चे खाएंगे तो मेरा मन खुशी होगा ना। पर कुछ लोग मेरी शराफत का गलत अर्थ लगाते हैं। यानी शराफत यानी नेकी, यानी उसके कुछ लोग क्या करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। कैसे देखना, और मेरे भीतर कूड़ा करकट आदि बहाते हैं। यानी गलत इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कुछ तो क्या करते हैं, उस साफ पानी को अ, ये खेती में, फसल में इनके लिए काम में लेते हैं। और कुछ लोग जैसे देखते भी होंगे, आपने सुना होगा, जैसे कोई मर जाते हैं तो गंगा जी जाते हैं, या वैसे भी घूमने के लिए गंगा जी जाते हैं तो वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं। और उनको ये अपन जैसे कुछ घरों में छिड़काव करते थे कि गंगा जल का छिड़काव करो, तो उसको क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि उसको शुद्ध माना जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट डाल के उसको गंदा करते हैं। तब मुझे बड़ा कष्ट होता है, यानी पीड़ा होती है जब लोग मुझे कूड़ा करकट मेरे अंदर डालते हैं। मेरा स्वच्छ जल तब धुंधला और बदसूरत हो जाता है, क्योंकि जब कूड़ा करकट डालेंगे तो वो पानी तो गंदा ही होगा। तो करें, जो स्वच्छ जल है, बिल्कुल साफ जल है, वो क्या हो जाएगा, धुंधला बदसूरत यानी गंदा हो जाएगा। मेरे भीतर रहने वाली मछलियां भी रोगी हो जाती हैं। यानी जो मछलियां जो अंदर रहती है उस गंदे पानी से क्या होंगी, वो भी बीमार हो जाती हैं। यदि आप किसी को ऐसा करते हुए देखें तो उसे समझाइए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको समझा सकते हैं ना कि भाई इसमें गंदे पानी, कूड़ा करकट मत डालो, ये पानी गंदा हो जाता है, ऐसे करके उसे समझाइए। प्राय पिकनिक मनाने आए लोग मेरे अंदर खाली प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स आदि के रेफर
फेंक देते हैं, करते हैं ना कई बच्चे, क्योंकि क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ जो खाना वाने की वो फेंक देते हैं, और चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह के इनके रेफर फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं। ये सब गलत है। आशा है आप तो ऐसा नहीं करते होंगे, आशा है कि आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे और करना भी नहीं चाहिए। कुछ त्योहारों पर शाम के समय स्त्रियां और अन्य भक्तजन मेरे भीतर जलते दिए बहाते हैं। यानी कुछ त्योहारों पे, जैसे कोई त्योहार आता हो या शाम के समय स्त्रियां या अन्य भक्तजन जो पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर दिए जलाते हैं, दिए बहाते हैं। इससे मेरा सारा पानी जगमगा उठता है, क्योंकि एक तो साफा नहीं होता, ऊपर से वो क्या करते हैं, दिए छोड़ देते हैं, बहाते हैं, तो उसका पानी क्या होता है, बिल्कुल जगमगा जाता है रोशनी से। तब तो मैं बिल्कुल दुल्हन के समान लगती हूँ, यानी बिल्कुल क्या, वो चमचमाती हुई दिखाई देती है। मैं हमेशा साफ, सुंदर और उपयोगी बने रहना चाहती हूँ। आशा है आप मेरी ये इच्छा पूरी करने में सहयोग देंगे, क्योंकि आपको क्या करना, जहाँ भी नदी की ही बात नहीं है, कहीं पर भी हो तो आपको क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, खुद को भी रखना है, वहाँ पे दूसरों को भी शिक्षा दें कि यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं डालें, गंदगी नहीं रखें, साफ सुथरा रहें और स्वच्छ रखें।